हेलो बच्चों, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? ओके, आज हम शालोम सीबीसी के तीसरे दिन में आए हैं। कौन से दिन? तीसरे दिन। ओके, मुझे विश्वास है 2 दिन आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे नए गीत, नए कहानी आप सुनते आ रहे हैं। उसके द्वारा आप आशीष पाए होंगे, मुझे विश्वास है। आज भी एक नई बात को हम सीखने जा रहे हैं। ओके, तो आज का विषय है प्रभु की आज्ञा की रखवाली कर। ओके बच्चों, अब मैं निवेदन करता हूँ, मध्य प्रदेश के एक्सिलरी बिशप पाल मुनिया साहब प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय यीशु। शालोम सीबीसी के माध्यम से आज हम तीसरे पाठ को पढ़ेंगे और उसके विषय का नाम है प्रभु की आज्ञा की रखवाली कर। आइए आज हम प्रार्थना करें और इस प्रोग्राम को अच्छा सा प्रभु आशीषित करके दें और हम सबको अच्छी बुद्धि ज्ञान प्रभु प्रदान करे, उसके लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र महान सामर्थी परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, एक बार फिर से प्रभु हम नए दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे यीशु, तीसरे दिन के विषय में प्रभु जी हम आज प्रभु जी जो प्रभु की आज्ञा की रखवाली कर के विषय में हम देखेंगे, प्रभु जी पढ़ेंगे। प्रभु हम सबको बुद्धि विवेक और ज्ञान दो, प्रभु जी आशीष दो, सारी रुकावट दूर कर प्रभु जी, वातावरण अनुकूल कर। और प्रभु जी आपके हाथ में हम अर्पण हो जाते हैं। शालोम सीबीसी को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से की, सुन और स्वीकार कर पिता, आमीन आमीन। आज का विषय क्या है मालूम? याद है ना? हाँ, प्रभु की आज्ञा की रखवाली करना। तो प्रभु की आज्ञा कितना मालूम? वो कितना है हम पाठ में सीखेंगे। और जो भी प्रभु की आज्ञा है वो गीत में भी है। आप गीत में भी गा सकते हैं। आपको याद करने के लिए एक अच्छी बात है। क्या आप आज के विषय के गीत सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? ओके, आज का विषय का गीत देखेंगे और आप भी साथ में गाना है, ठीक है? ओके, गीत में जाएंगे। प्रभु की 10 आज्ञा याद रखना है, छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, दिल में रखना है। छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, दिल में रखना है। प्रभु की 10 आज्ञा याद रखना है, छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, दिल में रखना है। छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, दिल में रखना है। प्रभु की आज्ञा खास है, मानने से आशीष है। प्रभु की आज्ञा खास है, मानने से आशीष है। मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न माना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न माना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। प्रभु की आज्ञा खास है, मानने से आशीष है। प्रभु की आज्ञा खास है, मानने से आशीष है। परमेश्वर के नाम को तुम व्यर्थ
न लेना। विश्राम दिन को पवित्र माने स्मरण रखना। परमेश्वर के नाम को तुम व्यर्थ न लेना। विश्राम दिन को पवित्र माने स्मरण रखना। प्रभु की आज्ञा खास है, मानने से आशीष है। प्रभु की आज्ञा खास है, मानने से आशीष है। माता पिता का आदर करना, हत्या न करना। तू चोरी न करना और व्यभिचार न करना। अपने माता पिता का आदर करना, हत्या न करना। तू चोरी न करना और व्यभिचार न करना। प्रभु की आज्ञा खास है, मानने से आशीष है। प्रभु की आज्ञा खास है, मानने से आशीष है। किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तू दूसरों की चीजों पर लालच न करना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तू दूसरों की चीजों पर लालच न करना। प्रभु की आज्ञा खास है, मानने से आशीष है। प्रभु की आज्ञा खास है, मानने से आशीष है। प्रभु की 10 आज्ञा याद रखना है। छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, दिल में रखना है। छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, दिल में रखना है। प्रभु की 10 आज्ञा याद रखना है। छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, दिल में रखना है। छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, दिल में रखना है। दिल में रखना है, दिल में रखना है। प्रभु की 10 आज्ञा याद रखना है। छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, दिल में रखना है। कैसा लगा गीत? अच्छा लगा? हम क्या करना है? छोड़ना नहीं। किसको छोड़ना नहीं? प्रभु की आज्ञा को छोड़ना नहीं, भूलना नहीं, और हमें दिल में रखना है। ठीक है, तो हम दिल में रखेंगे और प्रभु की आशीष पाएंगे। अब हम खास समय में आ गया है, हम बाइबल पाठ सीखने जा रहे हैं। तो हमको प्रभु की आज्ञा की रखवाली कर के बारे में पाठ सिखाने के लिए ब्रदर सुंदर कतीजा तैयार हैं। क्या हम उसको स्वागत करेंगे? हेलो प्यारे बच्चों, सब लोग कैसे हैं? सबको जय मसीह की। हाँ, आज हम सीबीसी के कौन से दिन में है? हम लोग आज सीबीसी के तीसरे दिन में है, और आज जो हम पाठ सीखेंगे उसका नाम है प्रभु की आज्ञा का रखवाली कर। सब बोलो, मेरे पीछे बोलो, प्रभु की आज्ञा की रखवाली कर। हाँ, हमको 10 पाठ का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम प्रभु की आज्ञा की रखवाली कर, इसके बारे में हम बहुत सारी कहानी सीखेंगे। कहानी के द्वारा हम लोग बहुत सीखेंगे। ठीक है, जो आज का जो हमारा मुखाग्र जो वचन है, जो प्रभु की आज्ञा मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। सब मेरे पीछे बोलो, जो प्रभु की आज्ञा मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। सब लोग बोलो। हाँ, सबको याद है ना? सबको ये मुखाग्र वचन सबको याद रखना है, भूलना नहीं वापस। ठीक है बच्चों? ओके, अभी हम कहानी में जाएंगे। ठीक है, तो हम जो बाइबल से जो कहानी है उसमें जाने से पहले हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे, ताकि आप लोग को वो जो कहानी है ना बाइबल में, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों? ओके, तो एक सोनू और मोनू नाम के 2 दोस्त थे। वो हमेशा साथ साथ रहते थे और हमेशा संडे स्कूल भी साथ साथ जाते थे,
और स्कूल भी साथ साथ जाते थे। और ख़ास बड़ी बात यह है कि वो संडे स्कूल में सिखाए हुए सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते थे और वहाँ पे जो भी सिखाया है और उसके अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे। प्यारे बच्चों, आपको पता है एक दिन जब वो सोनू और मोनू स्कूल से आ रहे थे तो उन्हें बहुत जोर से भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। ओके, तो फिर क्या हुआ, तब सोनू ने अपने जेब में से पैसे निकाले और देखा कि खाली 10 रुपये हैं। काश हमारे पास 15 रुपये होते तो हम एक समोसा लेकर आधा आधा खा लेते। ऐसे दोनों बात करने लगे। पर क्या हुआ, जब देखा कि पास में एक होटल थी, उस होटल में एक सेठ अपना पर्स को निकाल रहा था और उसी पर्स में से 100 रुपये का नोट नीचे गिर गया। और सोनू ने देख लिया कि, और मोनू को बोला कि मोनू हम जाके उठा लेते हैं। पर मोनू को क्या हुआ, मोनू को संडे स्कूल टीचर की बात याद आई कि हमें चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करना है। वो बात याद आई और दोनों ने बड़ी समझदारी से क्या किया, वो पैसे ले जाकर वापस उस सेठ के हाथ में दे दिया। और सेठ उन दोनों की ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा कि बच्चों, आपको जितने भी समोसे खाना है खा लो और उनका सारा पैसा मैं चुका दूंगा। और सोनू और मोनू बहुत खुश हुए और बड़े मज़े से क्या करे, समोसे खाए और भरपेट समोसे खाए और बोला कि यही हमारी ईमानदारी का नतीजा है। तो प्यारे बच्चों, हमको हमेशा परमेश्वर की आज्ञा की रखवाली करना है और हम ऐसा करेंगे तो हमको परमेश्वर बहुत आशीष देगा। ठीक है बच्चों, इसलिए हमको हमेशा परमेश्वर की आज्ञा की रखवाली करना है। अभी हम बाइबल में से एक कहानी देखेंगे। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम बाइबल में जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में 20 अध्याय में 1 से लेकर 17 आयत में पढ़ेंगे, वहां पर भी परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी है। कितने आज्ञा दी है? 10। वो भी जब मूसा सीनै पर्वत पे गया, वहां पर परमेश्वर खुद अपने हाथों से पत्थरों की पट्टियों पर लिखकर दिया है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ऐसे लिख के दिया उसने। देखो ये इधर एक पत्थर है, उसके ऊपर कितनी लिखी है? 5 लिखी है। और इधर में कितनी लिखी है? 5। ठीक है, तो ये 10 आज्ञाएं जो है ये हमको दी है और हमको इन आज्ञाओं की रखवाली करना है। आप लोग रखवाली करने को तैयार है? हाँ, हमको इन आज्ञा के अनुसार हमको हमारे जीवन को व्यतीत करना है। अभी हम 10 आज्ञाओं को एक के बाद एक हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, और आपको भूलना नहीं है, जो मैं आज्ञा आपको बताऊंगा ना, वो आज्ञा को अपने जीवन में लागू भी करना है। ठीक है बच्चों, खाली यहाँ पर सीबीसी में आए और सुन के चले गए ऐसे नहीं। हमको जो भी यहाँ पे सीखेंगे उसको अनुसार हमको हमारे जीवन को व्यतीत करना है। कितने लोग तैयार है ये करने के लिए? वाह, काफ़ी लोग हाथ खड़े हुए है ना। इसलिए हमको आज्ञा के अनुसार हमको चलना है। ठीक है, तो पहली आज्ञा क्या है कि तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सब लोग बोलो, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ओके बच्चों, तो हमको खाली परमेश्वर की ही उपासना करना है। अगर हम देखें इस दुनिया में बहुत सारे देवी देवता हैं, पर हमको केवल खाली हमारे परमेश्वर की उपासना करना है और वही एक सच्चा परमेश्वर है जो हमारा परमेश्वर है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमको कि किसी को भी ईश्वर करके नहीं मानना है। और दूसरी आज्ञा क्या है कि तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। सब लोग बोलो, तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। ठीक है प्यारे बच्चों, इस धरती पे जो कुछ भी है हमको किसी को भी दंडवत नहीं करना है। ठीक है बच्चों, खाली केवल हमारा परमेश्वर है, वही जो परमेश्वर है जिसकी हमको उपासना करना है। ठीक है बच्चों, और तीसरी आज्ञा यह है कि अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। सब लोग बोलो, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ठीक है बच्चों, और अगर जो कोई भी अगर परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेगा वो निर्दोष ना ठहरेगा। इसलिए हमको हमारे परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, चौथी आज्ञा हमारी है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। सब लोग बोलो, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण
रखना। ओके बच्चों, जैसे हम देखते हैं ना कि हम लोग सोमवार से लेकर और शनिवार तक हम बहुत काम करते हैं ना, खेत में काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, सब कुछ करते हैं। और पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की आज्ञा बोलती है कि हमको विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है। इसलिए हमको रविवार आया मतलब हमको संडे स्कूल में जाना है और कलीसिया में जाना है और प्रभु की बातों को सीखना है। ठीक है बच्चों, आप लोग को हमेशा रविवार के दिन आपको फटाफट तैयार होके कहाँ जाना है? कलीसिया जाना है। हालेलुया, आप लोग सब सुन रहे हैं ना? हाँ, हमको रविवार आया मतलब हमको कलीसिया में जाना है। ठीक है बच्चों? ओके प्यारे बच्चों, अभी हम 5वीं आज्ञा में जाएंगे ना। 5वीं आज्ञा क्या कहती है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। सब लोग बोलो, तू अपने माता पिता का आदर करना। हाँ, तो आप में से कितने लोग जो आज यहाँ बैठे हैं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, बताएंगे मुझे? ओहो, बहुत कम लोग हैं। पर हमको क्या करना है? हमारे माता पिता का आदर करना है। ठीक है? और देखो, अगर माता पिता ही हमारे सब कुछ है तो हमको हमेशा उनके आदर करना है। ठीक है बच्चों, अभी हम 6ठी में जाएंगे, जो तू खून ना करना। क्या है? सब लोग मेरे पीछे बोलो, तू खून ना करना। प्यारा बच्चों, हमको किसी की हत्या नहीं करना है और किसी का खून नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना। पर हमको क्या करना है? हमको हमेशा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है और परमेश्वर की आज्ञा क्या कहती है उसके अनुसार हमको करना है। इसलिए हमको किसी का भी खून और हत्या नहीं करना है। ठीक है बच्चों? और 7वीं में क्या लिखा है कि तू व्यभिचार न करना। क्या लिखा है? सब लोग बोलेंगे, तू व्यभिचार न करना। हाँ बच्चों, अभी देखते हैं हम इस दुष्ट संसार में हम जीते हैं। मालूम आपको, दुनिया में बहुत कुछ गलत गलत काम हो रहा है ना, बहुत कुछ हो रहा है, पर हमको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, पर हमको परमेश्वर की आज्ञा पर ध्यान देना है। इसलिए हमको व्यभिचार न करना है। हमको कुछ भी मतलब जो हमारे परमेश्वर की नज़रों में जो गलत है उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, पर हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। ओके बच्चों, अभी जो 8वीं जो देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे? तू चोरी ना करना। सब लोग बोलो, क्या? हाँ, तू चोरी ना करना। हमको चोरी बिल्कुल नहीं करना है। हमको अगर जैसे कि हम जाते हैं ना स्कूल में, तो कभी कभी क्या होता है कि क्लास में कोई नहीं होता है और अपने फ्रेंड के पास अच्छी अच्छी पेन होती है, तो हमको सोचते हैं ना कि अरे काश ये पेन में ले लेता, कितना अच्छा होता। पर और तुम्हारे मन में और परीक्षा आती है और तुम क्या करते हैं? उस पेन को चुरा लेते हैं। नहीं, वो गलत है। नहीं, हमको चोरी नहीं करना है। और जैसे हमको परमेश्वर की आज्ञा सिखाती है कि हमको चोरी नहीं करना है। जिससे हम देखा ना कहानी में कि पहले वो सोनू ने क्या कहता, वो 100 रुपये गिर गया तो उठाने के लिए बात करी थी, पर मनु ने क्या बोला कि संडे स्कूल में क्या सिखाया था कि चोरी नहीं करना है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम भी यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, तो हमको चोरी नहीं करना है। ठीक है बच्चों? ओके, अभी जो 9वीं आज्ञा क्या कहती है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। समझ गया ना बच्चे? सब लोग बोलो कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। कि हमको अगर कुछ हमने देखा है तो जो भी देखा वो सच बोलने का है, कि झूठ नहीं बोलने का कि उसने ऐसा किया। हमको किसी के विरुद्ध भी झूठी साक्षी नहीं देना है। आपने जो देखा है, जो सुना है, वही बोलने का है। ठीक है बच्चों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा हमको यही सिखाती है कि हमको किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना है। अभी हम आखिरी जो 10वीं आगे में जाएंगे, वो तू किसी के घर का लालच ना करना। हालेलुया, सब लोग सुन रहे ना? हाँ, तू किसी के घर का लालच ना करना। मालूम है बच्चों आपको, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में क्या होता है कि पड़ोसी घर में अच्छा अच्छा सामान होता है ना, अच्छा अच्छा गाड़ी होता है और भी अलग अलग वस्तुएं होती है, तो हमको क्या होता है कि, और हमारे पास नहीं होता है, तो हमको लालच आ जाता है कि अरे उसके घर में कितना अच्छा गाड़ी है, कितना अच्छा वो है, तो क्या है कि हमको लालच आता है। पर प्रभु क्या बोलती है हमको? तू किसी के घर का लालच ना करना। ठीक है प्यारे बच्चों? तो यही 10 आज्ञा है जो हमने देखी है। तो प्यारे बच्चों, हमको ये आज्ञा है जो हमारे जीवन में लागू करना है। आप में से लोग कितने लोग 10 आज्ञा मानने को तैयार है? हाँ, हमको ये 10 आज्ञा हमारे जीवन में लागू करना है। और बच्चों आपको बताऊं, जब नया नियम देखेंगे ना, नया नियम भी यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दिया है।
मालूम क्या आज्ञा दिया? जो 10 आज्ञा जो पुराने नियम में थी ना, उनको 2 में कर दिया। 2 आज्ञा दी वहां पर। मालूम है कौन सी क्या थी? कि तू अपने परमेश्वर को क्या करे? सारे मन से, संपूर्ण मन से तू परमेश्वर को क्या कर? प्रेम कर। हाँ, सब लोग बोलो क्या कर? परमेश्वर को सारे संपूर्ण मन से क्या कर? प्रेम कर। ओके। और दूसरी बात, दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सब लोग बोलो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ठीक है। तो ये नया नियम भी 2 आज्ञा है हमको, ये 2 आज्ञा भी हमको हमारे जीवन में लागू करना है। ठीक है बच्चों। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हम सीबीएसई में हम सब लोग आए हैं, तो हमको हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा की रखवाली करना है। सब लोग बोलो क्या करना है? रखवाली करना है। बच्चों, अगर हम रखवाली करेंगे, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा की रखवाली करेंगे, तो परमेश्वर हमको बहुत आशीष देगा। मालूम है, जैसे देखा ना 2 बच्चे सोनू मोनू ने परमेश्वर के आगे के रखवाली किया और उनको बाद में भरपेट समोसा मिला ना, तो उसी रीति से अगर हम भी परमेश्वर की आज्ञा की रखवाली करेंगे और उस आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे, तो परमेश्वर हमको बहुताई से आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं कि मैं आज से मैं वादा करता हूं कि प्रभु, कि मैं आपके 10 आज्ञा के अनुसार मैं चलूंगा और वो 10 आज्ञा को मेरे जीवन में मैं रखूंगा। कितने लोग तैयार हैं? हाँ, ठीक है। हमको परमेश्वर के आज्ञा की रखवाली करना है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमको हमेशा ये आज्ञा के अनुसार चलना है। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे मालूम है? अभी हम लोग कहीं चाय पीने नहीं जाएंगे, अभी हम प्रश्न उत्तर में जाएंगे। जैसे आप लोगों ने अभी कहानी सुना ना सबने। हाँ, अभी मैं आपको कुछ कुछ प्रश्न पूछूंगा कि आपने कहानी बड़ी ध्यान से सुना है या नहीं। ठीक है। तो अभी हम वर्क बुक में जाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको खाली 5 प्रश्न पूछूंगा। कितने प्रश्न? 5। ठीक है। और जो फटाक से जवाब देगा उसको मैं कुछ इनाम दूंगा। ठीक है। ओके। तो पहला प्रश्न यह है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या दिया था? सब लोग ध्यान से सुना कहानी। क्या दिया था? हाँ, क्या दिया था? 10 आज्ञाएं दिया था। राइट। और दूसरा प्रश्न यह है कि परमेश्वर ने कौन से पर्वत पर आज्ञा दिया था? कौन से पर्वत पर? मैंने बताया था आपको। कौन से पर्वत? हाँ, सीनै पर्वत। राइट, आप सही बोल रहे हैं, सीनै पर्वत पर। तीसरा प्रश्न यह है कि परमेश्वर ने कितनी आज्ञाएं दिया था? ये तो सबको याद होना चाहिए। सब लोग बोलो, कितनी आज्ञा दिया था? हाँ, 10 आज्ञाएं दिया था। 10। ठीक है। और चौथा प्रश्न यह है कि इजरायली लोग कौन से देश में गुलामी में थे? कौन से देश में गुलामी थे? हाँ, मिस्र देश में। राइट, मिस्र देश में गुलामी में थे। आखिरी प्रश्न यह है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? अभी हमने कहानी देखा बरोबर, तो अभी हमारा काम क्या है? सब लोग बोलो, क्या काम है हमारा? अभी हमारा काम यह है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। सब लोग बोलो, हमारा काम क्या है? अभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। ओके। जो हमारे पुस्तक में दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है। तो अभी हम लोग जो वहाँ पर 3 शब्द दिया गया है, उस 3 शब्द में से एक शब्द चुनकर हमको खाली स्थान को भरना है। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, जो मुझसे प्रेम करते और मेरी आदेश को मानते हैं, इन पर हजारों करुणा करता हूँ। तो यहाँ पे 3 शब्द दिया गया है, आज्ञाओं, विधियों और रीतियों। पहली बात क्या है? आज्ञाओं, दूसरा है रीतियों और तीसरा है विधियों। तो अभी आपको कौन सा शब्द वहाँ आएगा आप चुन लो और आप लिखो। कौन सा आएगा? आज्ञाओं। राइट, आज्ञाओं आएगा। ओके। अब दूसरा खाली स्थान भरेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मैं तेरा डेज रखने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। तो यहाँ पे 3 शब्द दिया है। पहला है बदला और दूसरा है जलन और तीसरा है संगत। तो आप लोग चुनो कि कौन सा करेक्ट शब्द वहाँ पर आएगा। क्या आएगा? कि वहाँ पर आएगा जलन। क्या 2 नंबर का क्या है? जलन। और प्यारा बच्चों, अभी हम सही जोड़ी मिलाएंगे, है ना? सबको मिलाना आता है सही जोड़ी। तो यहाँ पे 4 शब्द लिखा गया है और 4 शब्द इसके विपरीत में लिखा गया है। तो हम लोग देखेंगे अभी 10 आज्ञाएं। हाँ, सीनै पर्वत और तीसरा है देश मिस्र, इज़राइल गुलाम। ओके प्यारे बच्चों,
अभी हम हमारे जो वर्कबुक है उसमें हम लोग कलर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कलर दिया गया है और वर्कबुक जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, चित्रों में रंग भरेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आज का जो हमारा वर्कबुक था और हमने कहानी भी देखा, और मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग ने बड़ी मज़े से ये कहानी सीखा होगा। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको ये कहानी सुनकर वापस भूलना नहीं है। इस कहानी के द्वारा आपको आपका जीवन को व्यतीत करना है, और ख़ास बात यह है कि हमको हमेशा परमेश्वर की आज्ञा क्या रखवाली करना है। वही हमारा आज जो पाठ का नाम है, परमेश्वर की आज्ञा की रखवाली करना, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को ये कहानी समझ में आ गई? हाँ, तो आप में से कितने लोग ये कहानी घर जाकर भूल जाएंगे? नहीं बच्चों, भूलना नहीं है, ये कहानी याद रखना है, ठीक है। और अपने पड़ोसी को, अपने मित्र को भी ये कहानी बताना है, ठीक है। ओके बच्चों, आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे, और अभी सब लोग आप मेरे पीछे बोलेंगे। हे प्रभु यीशु, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। अभी हमने जो आपकी आज्ञा के बारे में हमने सीखा है, प्रभु हमको मदद कर कि हम आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले बने। प्रभु, खाली हम सुनकर भूलने वाले नहीं, पर हमारे जीवन में लागू करने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ओके बच्चों, प्रभु आपको आशीष दे। प्यारे बच्चों, कैसा लगा कहानी? अच्छा लगा? ओके, 10 आज्ञा के बारे में आपको बराबर याद आ गया होगा। तो ये 10 आज्ञा को आप भूलना नहीं, हमेशा आपके दिल में रखना है, ठीक है बच्चों। कैसे ये 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया, उसके बारे में एक नाटक देखेंगे क्या? हे मूसा, हे मूसा, सुन, आज मैं तुझे मेरी चुनी हुई प्रजा इस्राएल के लिए 10 आज्ञाएं देता हूँ, जो सब इस्राएलियों को पालन करना होगा। हाँ यहोवा परमेश्वर, जैसी आपकी आज्ञा। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना और उसको दंडवत न करना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू अपने पिता और माता का आदर करना। तू खून न करना। तू व्यभिचार न करना। तू चोरी न करना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तू किसी के घर का लालच न करना। जी हाँ यहोवा परमेश्वर, जैसी आपकी आज्ञा। मैं इन 10 आज्ञाओं को इस्राएलियों को बताऊंगा। अरे देखो देखो, मूसा का चेहरा तो बहुत प्रकाशमान हो रहा है। हाँ हाँ, सच में बहुत चमक रहा है। हाँ, सच में मूसा ने परमेश्वर को देखा है। हे इस्राएलियों, यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें 10 आज्ञाएं दी है।
इसे अपने जीवन भर पालन करना है। इन्हें ध्यान से सुनो। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना और उसको दंडवत न करना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू अपने माता और पिता का आदर करना। तू खून न करना। तू व्यभिचार न करना। तू चोरी न करना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तू किसी के घर का लालच न करना। ये यहोवा परमेश्वर की आज्ञा है। इसे अपने जीवन भर पालन करना है। यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे चित्त से कभी न उतरने पाए। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। ओके बच्चों, आज का कार्यक्रम को पूरा करने का समय आ गया है। ठीक है, ओके। परमेश्वर ने आज पूरा दिन हमको संभाला है, कार्यक्रम को आशीष किया और मुझे विश्वास है आप सब आशीष पाए होंगे। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं निवेदन करता हूँ मध्य प्रदेश के ऑक्सिलरी बिशप पाल मुनिया साहब धन्यवाद करके प्रार्थना करेंगे। प्यारे बच्चों, सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आज तीसरे दिन का पाठ के विषय में आपने सबने अच्छा सीखा होगा और अच्छा सा अपने बाइबल पाठ को और वचन को याद किया और एक्शन गीत को आपने किया। नाटक के द्वारा आपको अच्छा सा शिक्षा मिली है। मैं आशा करता हूँ ये आपके व्यवहारिक जीवन में आप प्रतिदिन लागू करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद दें। इन सारे सीबीसी के जो पाठ है, जो हमको दी गई शिक्षा है, वो हमारे जीवन में हम लागू करें। इसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमारी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र स्वामी, शांति के राजकुमार, इस धरती के मालिक, एक बार फिर से प्रभु जी सालोम सीबीसी के प्रभु जी इस तीसरे दिन में प्रभु जो कोई शिक्षक ने हमें पढ़ाया है बच्चों को प्रभु जी, वो सब कुछ अच्छा प्रभु उनके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में लागू करने के लिए दया करो प्रभु जी। बाइबल पाठ और प्रभु जी एक्शन गीत और प्रभु जी नाटक, इन प्रभु जी सारी चीजों से प्रभु उनके जीवन में बेदारी आने पाए प्रभु, आनंद उत्तर आने पाए प्रभु। ये प्रभु कलीसिया के खंभे बन जाए, आपके नाम की महिमा का कारण बने, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सारी बातों में प्रभु जी आप प्रभु मदद करें, प्रभु बच्चों को आशीष दें। इस प्रार्थना को जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर पिता, आमीन आमीन। और अब परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, विशेष करके सालोम सीबीसी बच्चों के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। जय यीशु। ओके बच्चों, आज का कार्यक्रम को हम पूरा करेंगे, तो कल मिलेंगे और दूसरे विषय के बारे में हम सीखेंगे। आप लोग तैयार रहना, उत्साह के साथ रहना है, ठीक है? और रोज प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, ठीक है बच्चों? मोबाइल में ज्यादा समय बिताना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, ठीक है? तो कल मिलेंगे बच्चों, ठीक है? ओके, बाय।